स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज मार्केट ने 1% के आसपास का गैप अप दिया था, तो हमें फिर उसके बाद ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप दे देता है या गैप डाउन हो जाता है, तो हमें मार्केट को सिंपली 1 घंटा दे देना चाहिए कि वो मार्केट क्या करता है। उसके बाद ही हमें कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। जैसे अगर हम देखेंगे तो पहले 1 घंटे में मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से उसी पॉइंट पर आ गया जहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे इसकी ओपनिंग, यहाँ पे एक पहली कैंडल थी और यहीं कहीं पर ये आ गया था दोबारा। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड पे मार्केट आने लगा था। अब यहाँ पे भी इसका एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट था। अगर हम कहीं भी ट्रेड करते तो चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि मार्केट हमारा एसएल ही ले जाता, हमें कोई बड़े टारगेट देता नहीं। अगर हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी पुट में या कॉल में कहीं भी प्रीमियम में वैसा मूव नहीं आ रहा था जैसा हम चाह रहे थे। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल था। तो इस ऐसे सिनेरियो पे मार्केट को छोड़ देना चाहिए, जैसे आज मैंने भी छोड़ दिया। आज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वॉच किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। तो एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है ऊपर से आते हुए। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है आते हुए, और ये ट्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा कल के लिए। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं रह जाए। एक ये और डाउन साइड का रेंज यहाँ पर, मार्केट इसी रेंज के बीच हो सकता है कल हमको कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिखे। और अगर फिर भी अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर मूव देता है, तो अगर 24,860 के नीचे निकलता है तो हमारा पहला टारगेट 24,750 का हो सकता है। उसके बाद फिर जो लास्ट टाइम का जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पर आकर वो एक बार सपोर्ट ले सकता है। 24,660 कर लेते इसको, 24,660। अगर यहीं पे अगर मार्केट अपसाइड के लिए चलती है तो देखिए, पहला टारगेट तो 25,000 का ही रहेगा जो हमारा आज का हाई है। अगर ये 25,000 को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा उसके बाद यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट आना चाहिए, 25,120 के आसपास का। तो अब चलिए बात कर लेते हैं एसएल के बारे में भी कि हमारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए। मान लीजिए हमारी इस जगह पे एंट्री होती है, पहले तो एक कैंडल गई ऊपर, फिर जब नीचे आएगी यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, पर वहाँ पे भी हमको कंफर्मेशन चाहिए रहेगा। जहाँ पे भी हम एंट्री कंफर्मेशन मिलेगी उससे एक कैंडल पहले का हम ऐसे ले लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे ये 3 कैंडल का जो हाई ब्रेक हुआ, तो हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन बना कि हमें अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर जो भी एसएल रहेगा प्रीमियम में, उससे 4 से 5 पॉइंट का और बफर वैल्यू देकर हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं एसएल के साथ। बगैर एसएल के मार्केट में काम नहीं होता है और ना ही हमें मार्केट में काम करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे डाउन साइड की बात कर लेते हैं या अपसाइड की बात, पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है 24,920 पे, तो हमारा एसएल रहेगा कहीं ना कहीं 24,890 पे, 30 पॉइंट का यहाँ से एसएल। और डाउन साइड के लिए अगर हम एसएल की बात करें तो 24,860 के नीचे निकलते ही हमारा पुट में एंट्री हो जाएगी, जिसका एसएल रहेगा 24,000। यहाँ पर थोड़ा सा एसएल शायद बड़ा हो सकता है, नहीं, इसका भी एसएल वही 24,890। दोनों जगह पे हमारा एसएल 24,890 का ही रहेगा, चाहे मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे या डाउन साइड दे। शर्त बस एक ही है कि ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे तब हमारी एंट्री हो, या फिर यहाँ पे हमारा सपोर्ट टूटे उसके बाद हमारी एंट्री प्लान हो। सेकंड, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। कल मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आज किसी का एसएल गया हो या कोई आज ट्रेड ना कर पाया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल वो आन दो, जितना ट्रेड हो सके कर लो, आज ही मार्केट नहीं। आज मार्केट नहीं जाएगी कहीं, कल भी फिर आएगी, परसों भी कहीं आएगी। आपके अंदर संयम होना चाहिए मार्केट को देखने का, मार्केट से सीखने का। आप जितना मार्केट को सीखने के लिए ट्रेडिंग पर्पस पे ध्यान दोगे, मार्केट आपको उतना ही अच्छा रिटर्न देगी। आज भी देखिए, मैंने यहाँ पे ये
25,120 का लेवल निकाल दिया। पर अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा कि मार्केट ने कैसे किया, इसका रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, तो मैं आपको एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ कहीं से इसने एक बार रिजेक्शन खाया, तो ये इसके लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बनता है। वाइस वर्सा इस जगह के लिए भी सेम ही प्लान है, यहाँ के लिए भी। अब डाउन साइड के लिए भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि डाउन साइड के लिए भी मैंने ऐसा ट्रेड क्यों प्लान किया था। एक सेकेंड। हाँ, देखिए जैसे यहाँ पर भी यहाँ एक बार सपोर्ट लिया, फिर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग के साथ इसने इसको ब्रेक किया, तो चांसेस बहुत हाई है कि एक बार वो यहाँ कहीं आए और सपोर्ट ले ले। अगर ये इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इसका ये सेकंड, जहाँ पे ये रिसेंट टाइम में रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल।